साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जुबेर सर क्लासेस में। साथियों, आज का जो हमारा विषय है वो है पावर ऑफ एकोमोडेशन, यानी एडजस्ट करने की क्षमता। सवाल उठता है क्या एडजस्ट करना है भाई, किसको एडजस्ट करना है? तो हमें या हमारी आंखों को अलग अलग प्रकार की वस्तुओं को देखने के लिए, भाई बहुत बड़े साइज की भी चीज़ को हम देख पाते हैं, बहुत छोटे साइज की चीज़ भी हमारी आंखें देख लेती हैं, बहुत पास रखी हुई चीज़ भी देख पाती हैं और बहुत दूर रखी हुई वस्तुओं को भी हमारी आंखें देख पा रही हैं। तो हमारी आंखों की ऐसी क्षमता जिससे हम हर प्रकार की इमेजेस को देख, पहचान और याद कर पाते हैं, इस क्षमता को ही क्या कहते हैं? पावर ऑफ एकोमोडेशन। सवाल उठता है कि ये क्षमता हमारी आंखों में आती कैसे? तो ये क्षमता हमारी आंखों में आती है इस लेंस के साइज के बदलने की वजह से, या आप कह लीजिए इस लेंस के फोकल लेंथ के बदलने की वजह से। थोड़ा सा वैज्ञानिक होने पर हमारे मन में ये जब बात आएगी तो थोड़ा सा साइंटिफिक हो जाएंगे, कहेंगे कि जब इस लेंस की फोकल लेंथ हम बार बार बदल लेते हैं और जिसकी वजह से हम चीज़ों को, अपने करीब की चीज़ को भी, अपने दूर की भी चीज़ को, छोटी और बड़ी हर तरह की चीज़ को देख पाते हैं। अच्छा सर, ठीक है। अब सवाल उठता है कि सर ये लेंस, क्या ये परमानेंट लेंस नहीं होता है क्या? ये है परमानेंट, एक निश्चित आकार का लेंस है, लेकिन ये विशेष प्रकार की मांसपेशियों से भी जुड़ा हुआ है जिनका नाम है सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स ये हैं इधर भी और इधर भी। ये अपने इस लेंस के साइज को खींच भी सकती हैं और ढीला भी कर सकती हैं, खींच भी सकती हैं, ढीला भी कर सकती हैं। तो जब चाहे ये खींच लेंगी तो क्या होगा भाई? जब यह खींचेंगी, यहाँ मैंने लिख रखा है, जब यह खींचेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, तो ऐसे केस में क्या होगा? ये जो लेंस होगा आपका पूरी तरह से गोल हो जाएगा, यानी थोड़ा सा क्या हो जाएगा? मोटा हो जाएगा। और जब यह मोटा हो जाएगा तो मोटा होने की वजह से क्या होगा कि सर जो आपका फोकल लेंथ है वो कम हो जाएगा। लेंस जब सिलियरी मसल्स के द्वारा खींचा जाएगा तो यह साइज में थोड़ा मोटा हो जाएगा और इसकी फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। और जब यह रिलैक्स होता है, रिलैक्स होने का मतलब क्या है? अब इन लेंसेज पर, इस लेंस पर कोई खिंचाव नहीं है, सिलियरी मसल्स बिल्कुल रिलैक्स हैं, तो ये क्या होगा? तब ये बिल्कुल पतला हो जाएगा, बिल्कुल पतला। और जब पतला होगा तो इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और फोकल लेंथ बढ़ जाने की वजह से वह जरूरत पड़ने पर बड़ी और छोटी जैसी भी इमेज बनानी है बना सकता है। तो सिलियरी मसल्स का बड़ा रोल है। कल बोर्ड एग्जाम में पूछा भी, कल मैंने देखा है, कल एक प्रैक्टिस सेट CBSE ने जो डाला उसमें ये सवाल था कि लेंस के साइज को बड़ा या छोटा करना ये किसके द्वारा संभव है? तो सिलियरी मसल्स हैं जो ये काम कर सकते हैं। अच्छा ठीक है। अब चूंकि ये चीज़ें बार बार भूल जाती है, कंफ्यूजन हो जाता है, तो हमने एक फार्मूला बना लिया। क्या? काटा मोटा दिसंबर में। काटा का क्या मतलब है? काटा यानी कॉन्ट्रैक्ट करेगा। मोटा का मतलब क्या है? थिक, यानी जब सिलियरी मसल्स क्या होंगी? कॉन्ट्रैक्ट होंगी, तो आपका जो लेंस होगा वो कैसा हो जाएगा? मोटा। और साथ ही साथ जो फोकल लेंथ होगी उसकी क्या हो जाएगी? दिसंबर का तात्पर्य है DEC, और DEC डिक्रीज की स्पेलिंग में है, यानी आपका साइज क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। जो फोकल लेंथ है उसका साइज क्या हो जाएगा? फोकल लेंथ जो है वो कम हो जाएगी। तो ये याद करने के लिए एक याद कर लिए तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। आंखों की क्षमता, कभी कभी ये पूछा जाता है कि कितनी दूर तक देख पाने की है या कितने करीब तक देख पाने की है। तो हमारी आंखें एक निश्चित दूरी के बाद चीज़ों को, अगर निश्चित दूरी, या आप कह लीजिए कि निश्चित दूरी से भी कम कर दिया जाए अगर, तो हमारी आंखें उन्हें ब्लर देखती हैं, धुंधली देख पाती हैं, स्पष्ट देख नहीं पाती। तो हमारी आंखों का एक नियर पॉइंट बना है, क्या? वो है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर एक निश्चित दूरी है। इस 25 सेंटीमीटर से करीब अगर कोई वस्तु आती है तो आप फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच वाली कहानी याद कीजिए कि जब इसके बीच में कोई वस्तु आती थी तो क्या हो जाता था? सर इमेज ब्लर बनती थी, लेंस के पीछे बनने लगती थी। क्या आ रहा है? तो लगभग वही कहानी होती है कि जब करीब ज़्यादा आ जाता है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकल लेंथ के बीच के ज़्यादा करीब आ गया तो क्या होगा? इमेज जो है स्पष्ट नहीं बनती है। तो हमारे आंखों का जो नियर पॉइंट है वो क्या है? 25 सेंटीमीटर है। और हमारी आंखों का जो फार पॉइंट है, हमारी आंखों की क्षमता तो बिल्कुल अनंत है। हम अपनी आंखों से अनंत दूरी देख सकते हैं। एक डिपेंड करता है कितनी हाइट पर हम जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा हाइट पर चलेंगे तो बहुत ज़्यादा दूरी तक की चीज़ों को हम स्पष्ट देख सकते हैं। तो जो फारदेस्ट पॉइंट है हमारी आंखों का वो कितना है? इन्फिनिटी। अच्छा, एक बीमारी आपने सुनी होगी, कैटरैक्ट। कैटरैक्ट क्या है? जिसको हिंदी में कहते हैं मोतियाबिंद। मोतियाबिंद एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारी जो आंखें हैं
ये कहीं ना कहीं आप देखते होंगे जो हमारी आंखों का काला वाला पोर्शन है वो पूरी तरह से सफ़ेद सफ़ेद सा दिखाई देने लगता है। जनरली ये ओल्ड एज के लोगों को होता है, बूढ़े लोगों में। जैसे जैसे आंखें पुरानी होती हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ का जो लिक्विड यहाँ पर जो भरा हुआ है लेंस के अंदर, जो एक विशेष विस्कोसिटी का होता है और जो एक विशेष डिस्पर्सन प्रोवाइड करता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट करता है, ये लिक्विड नेचर में ट्रांसपेरेंट होता है। लेकिन ओल्ड एज में क्या हुआ, जैसे जैसे आदमी बूढ़ा होता जाता है, यह मिल्की और क्लाउडी हो गया, यानी दूधिया रंग का हो गया या बादल के कलर का हो गया, जिसकी वजह से अब आंखें कैसी दिखाई देने लगी, सफ़ेद सफ़ेद सी। जो काला वाला पोर्शन था वो भी सफ़ेद सफ़ेद सा दिखने लगा। तो इस बीमारी को कहते हैं मोतियाबिंद या कैटरैक्ट। जनरली ये हो सकता है ओल्ड एज की वजह से भी, और साथ ही साथ आपके यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से बड़े कम उम्र में लोगों में भी देखने को मिल रहा है। तो इसका इलाज क्या है सर? इसका इलाज सिर्फ सर्जरी ही है, अभी कोई ऐसा विशेष इलाज नहीं है। सर्जरी के द्वारा इसके अंदर के लिक्विड को चेंज कर दिया जाता है और ये इलाज आसानी से संभव है। ये ऐसा नहीं है कि लाइलाज बीमारी है, तो ये इलाज संभव है और इस प्रकार से हम कैटरैक्ट से छुटकारा पा सकते हैं। ओल्ड एज के लोगों को भी फिर से उनकी रोशनी वापस मिल जाती है, क्योंकि ये क्लाउडी हो जाता है तो लाइट अंदर जा ही नहीं पाती, इसकी वजह से यहाँ रेटिना पर कोई इमेज बन ही नहीं पाती। तो ये बातें हैं। आज के लिए इतना बहुत है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।